बोर्ड एग्जाम में इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार 10th क्लास में देखने को मिलेगा। साइन थीटा बराबर 3/5 तो कोस थीटा और टैन थीटा का मान निकाले। इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। दिया हुआ क्या क्या है वो समझिए। ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक है। समकोण त्रिभुज जिसका 90 डिग्री का एंगल बनता हो, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, उस समकोण त्रिभुज बोला जाता है। लंब बटा कर्ण, लंब दिया हुआ कर्ण दिया हुआ, इसका मतलब आधार निकालना हो। आधार का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू आपका 5 दिया हुआ, 5 का स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू दिया 3, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। घटाएंगे 16, 16 किसका वर्गमूल? 4 का। इसका मतलब आधार का वैल्यू आया 4। अब आपसे पूछ रहा था कोस थीटा बराबर क्या होगा। कोस थीटा का मतलब समझते हैं फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब तीनों चीज आपको मालूम हो गया है। आधार का वैल्यू कितना दे दिया है? 4 लिख दिए। और कर्ण का वैल्यू कितना दिया है? 5। हो गया आपका आंसर। कई बार ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ? लंब आपका दिया हुआ 3 और आधार दिया हुआ निकाले हैं 4। आंसर अच्छा लगा हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इसे ज़रूर पढ़ें। ये फॉर्मूला को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह का फॉर्मूला को देखना से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण कई बार पूछेगा। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये तीनों पता रहेगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है साइन का कोसेक। कोसेक थीटा रहेगा तो कर्ण बटा लंब। कोस का सेक रहेगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और लास्ट में आपका हो गया टैन का कोट। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब।